दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने देश की राजनीति में एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। राजनीति में शब्दों की मर्यादा अक्सर टूटती देखी गई है, लेकिन हाल ही में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उसने नैतिकता और संवेदनशीलता की सभी सीमाओं को लांघ दिया है। जब हम सार्वजनिक जीवन में किसी प्रतिनिधि को चुनकर सदन में भेजते हैं तो अपेक्षा होती है कि वे समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं के सम्मान की रक्षा करेंगे। लेकिन पप्पू यादव के ताज़ा बयान ने न केवल महिलाओं के संघर्ष पर सवाल उठाए हैं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर संसद तक एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। पप्पू यादव ने अपने बयान में दावा किया कि राजनीति में आने वाली महिलाओं को एक बेहद कठिन और अपमानजनक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए यहां तक कह दिया कि 90% से ज़्यादा महिलाएं बिना किसी बड़े नेता के साथ समझौता किए या उनके कमरे तक पहुंचे बिना राजनीति में अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। ये बात कहना अपने आप में उन हज़ारों महिला कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान है जो दिन रात ज़मीन पर मेहनत करके, लोगों की सेवा करके और अपने सिद्धांतों के दम पर आगे बढ़ी हैं। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां महिलाओं को पहले से ही कई तरह की सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक जिम्मेदार सांसद द्वारा इस तरह का सामान्यीकरण करना न केवल उनकी सोच को दर्शाता है बल्कि उन महिलाओं के मनोबल को भी तोड़ता है जो भविष्य में देश सेवा का सपना देख रही हैं। जैसे ही ये बयान मीडिया की सुर्खियों में आया, इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं मिलनी शुरू हो गईं। बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई है। महिला आयोग ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग का मानना है कि ये बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ एक तरह का मानसिक हमला है। किसी भी पेशे में महिलाओं की सफलता को उनके चरित्र या किसी समझौते से जोड़कर देखना एक संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। सवाल यह उठता है कि क्या हम आज भी उसी दौर में जी रहे हैं जहां एक महिला की काबिलियत को दरकिनार कर उसे केवल एक वस्तु के रूप में देखा जाता है? पप्पू यादव ने अपने समर्थन में ये भी कहा कि राजनेताओं के मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए जिससे सच सामने आ सके। उन्होंने पुरुष राजनेताओं की तुलना गिद्धों से की, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने ये नहीं सोचा कि वे उन महिलाओं पर क्या बीत रही होगी जो समाज की रूढ़ियों को तोड़कर बाहर निकली हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही ओर से इस बयान की निंदा की गई है। कई महिला नेताओं ने इसे लैंगिक दुर्व्यवहार और पितृसत्तात्मक सोच का चरम करार दिया है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दशकों से संघर्ष चल रहा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कानून लाए जा रहे हैं ताकि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़े। ऐसे समय में जब देश महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहा है, इस तरह के बयान पूरे विमर्श को पीछे धकेल देते हैं। क्या इस तरह की टिप्पणियां करने के बाद कोई भी परिवार अपनी बेटी को राजनीति में भेजने की हिम्मत करेगा? ये एक बड़ा सवाल है जो आज समाज के सामने खड़ा है। पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि उन्होंने व्यवस्था की कड़वी सच्चाई बयान की है और वे महिलाओं के शोषण को रोकना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का तरीका यही है कि आप सभी महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठा दें?